नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें कि आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक करा दिए गए हैं, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आज हम इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान हो चाहे जिसका इतिहास सब्जेक्ट हो और वो 9, 10, 11, 12वीं का शिक्षक बनना चाहता हो या चाहती हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इनको 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। कौन सी भारतीय महिला थी, सरोजनी नायडू। इस पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न ऐसा और भी बनता है, ठीक है, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। ऊपर सरोजनी नायडू कौन थी, वो भारतीय थी, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये देखिए सभी लोग, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में A.O. ह्यूम, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य कौन थे, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे, ठीक है। तो सभी लोग कौन कौन है, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, ठीक है। ये सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जब हुआ था ना, उसमें शामिल थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में हुई, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। इसकी तारीख है, अधिकतर लोग को सन पता होगा लेकिन तारीख नहीं पता होगी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। किसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये बरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, तो बताइए। ये है कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सन 1911 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन गाया गया था, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। राष्ट्रगीत किसने लिखा, मतलब वो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में सन 1896 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत गाया गया। क्या है राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में बहुत ही अंतर है, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई। अभी हम इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? ठीक है, पहले इसका क्या था? भारतीय कांग्रेस या कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? तो ये नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? कब? ये लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में डिसाइड हुआ कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगाम अधिवेशन सन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसके प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहली बार स्वराज शब्द का दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन सन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाषण पे प्रयोग किया गया था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए वीडियो, ठीक है। और इसको 2-3 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो सूरत अधिवेशन में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये भी प्रश्न बनता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस ने, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाइए आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कब के? 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। सन 1922 में गया अधिवेशन में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सन 1922 में गया अधिवेशन के समय स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कब? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में संपन्न किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। देखिए, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। तो ये प्रश्न बनेगा ना कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया? तो आंसर होगा आपका कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। जो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ठीक है। और कौन सा प्रस्ताव रखा गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये गुवाहाटी सम्मेलन में, ठीक है, गुवाहाटी सम्मेलन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, कब हुआ था ये? देखिए 1926 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। ये भी प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्नों में से भी आपके उत्तर बन सकते हैं, तो आप इसको प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। देखते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुए? 1929 में। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने क्या रखा? पूर्ण स्वराज का नारा दिया। ठीक है, आगे 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कहाँ पे? हरिपुरा नामक गांव में जो वो हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1938 में। ठीक है, वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा और ताकि अच्छे से ये आपको याद हो जाए। देखते हैं, सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया? तो सबसे ज़्यादा बार दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू ने किया। ठीक है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, कांग्रेस का और मुस्लिम का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। कब? 1916 में। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। ठीक है, आगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये हमारे 26 प्रश्न थे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा दोबारा प्ले करके। अब वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।